नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज उत्तर प्रदेश के नमाजियों के लिए बड़ी खबर है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो जरा रुक जाएं, ये वीडियो देखकर जाएं, और जो नहीं पढ़ते वो भी देख ले कि यूपी के सीएम ने क्या कहा है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, मस्जिदों में पढ़िए, ईदगाह में पढ़िए, लेकिन सड़कें आम लोगों के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, एम्बुलेंस के लिए है, स्कूल बसों के लिए है। प्यार से मान लेंगे तो ठीक है, नहीं माने तो कानून का दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, पूरे देश में सड़क पर नमाज की परंपरा को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं, कोई चौराहे पर तमाशा करने के लिए नहीं है। आवागमन बाधित करने का किसी को अधिकार नहीं है। जहां स्थल है वहां जाकर करें, जो करना है करें। संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में कर लो, और ज्यादा है तो संख्या कम कर लो, कम बच्चे पैदा करो। उन्होंने बरेली का उदाहरण दिया, जहां पहले लोग हाथ आजमाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है। कानून सबके लिए सम्मान है, कोई अराजकता नहीं चलेगी। यह बयान ऐसे समय में आया जब देश के कई हिस्सों में सड़क जाम करके सामूहिक नमाज पढ़ने की तस्वीरें आती रही। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस तक होगी रद्द। अब समझते हैं पूरी कहानी। योगी की फरमान नहीं है। यूपी में 2017 से ही सरकार इस दिशा में काम कर रही है। 2019 में तो पूरे राज्य में सड़क पर नमाज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सड़क ब्लॉक करके नमाज न पढ़े। मेरठ, अलीगढ़, बरेली, रामपुर जैसे इलाकों में कई बार कोशिशें हुई, लेकिन पुलिस ने रोका। और हाल ही में रामपुर में एक शख्स ने व्यस्त सड़क के बीच में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में ईद से पहले पुलिस ने चेतावनी दी कि सड़क पर नमाज तो दूर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्यों कहा योगी ने, अभी क्यों? क्योंकि सड़कें पब्लिक प्रॉपर्टी है। आम आदमी, बीमार, व्यापारी, बच्चे, एक्सीडेंट के मरीज, सबको वहां से गुजरना होता है। आप 1 मिनट के लिए सड़क पर खड़े हो जाइए और फिर देखिए कि 1 मिनट में उस सड़क पर से कौन कौन गुजरता है। सैकड़ों लोग जमा हो जाए और ट्रैफिक रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। एम्बुलेंस फंस जाए तो ऐसे में जान का खतरा हो जाता है। योगी कहते हैं कि हिंदू भाई महाकुंभ में 66 करोड़ आए, 66 करोड़ आए। कोई अराजकता हुई? नहीं। कोई जाम हुई? नहीं। अनुशासन दिखाया, और उसी अनुशासन की अपील मुस्लिमों से भी है। वो भी अनुशासन दिखाएं, दंगा ना करें। पहले यूपी में क्या स्थिति थी? 2017 से पहले कई जगहों पर जुमे की नमाज या ईद की नमाज सड़कों पर होती थी। मस्जिद छोटी पड़ती तो आसपास की सड़कें, चौराहे, पार्क सब भर जाते, ट्रैफिक थम जाता, दुकानें बंद हो जाती, लोग परेशान हो जाते। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी, तनाव भी होता। योगी सरकार आई तो एक्शन मोड में मस्जिदों को व्यवस्थित किया, लाउड स्पीकर पर भी नियंत्रण, सड़क पर रोक। और आज योगी दावा करते हैं कि यूपी सड़क पर नमाज नहीं होती, लाउड स्पीकर से अजान नहीं होती, कानून व्यवस्था सुधरी है। देश के बाकी राज्य में योगी एक्शन। अब देखिए देश के दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार बनी है। वहां भी सड़क पर नमाज पर रोक लगाने के संकेत मिले हैं। एक पूरी जमात उठ के आई थी सड़क पर, हिसाब किताब हो गया उनका भी। कोलकाता के रेड रोड पर सालों से नमाज होती थी, और अब बीजेपी एमएलए अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि सड़कों पर नहीं चलेगी। पार्क सर्कल्स में हाल ही में पुलिस ने सड़क पर नमाज रोक दी। तनाव हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन नमाज नहीं हुआ। केरल के पलवक्कड़ में एक महिला ने व्यस्त सड़क पर नमाज पढ़कर ट्रैफिक जाम कर दिया। वीडियो आपके सामने भी आई होगी केरल की। सड़कें चल रही थी, बीच सड़क पर बैठ गई, नमाज पढ़ रही है झुक करके,
धरती चूम रही है। अब सोचिए कि सड़क है, चल रही है, हाईवे सड़क है, कितनी गाड़ियां वहां से निकल रही है। प्रोटेस्ट बताया, तस्वीरें कर्नाटक से भी कुछ आई, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। गुरुग्राम में तो स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया, पार्कों में नमाज पर रोक लगा दी। बच्चे कहां खेलेंगे भाई। दिल्ली में इंद्रालोक इलाके में पुलिस वालों ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को रोका। वीडियो वायरल हुआ, सस्पेंड हुआ, लेकिन बहस शुरू हो गई। कुछ हितैषी लोग आ जाते हैं, लिबरल। मुंबई, नासिक जैसे शहरों में भी सिविल ऑफिस के पास या व्यस्त रोड पर विवाद है। गुजरात, एमपी में कभी कभी खबरें सामने आती हैं, लेकिन जहां पर बीजेपी या सख्त सरकारें हैं वहां एक्शन तेज है। सड़क पर नमाज से क्या नुकसान? सबसे बड़ा तो ट्रैफिक जाम। लोग घंटों फंस जाते हैं। एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज की जान जा सकती है, चली भी जाती है और एक जा भी चुकी है। स्कूल बच्चे लेट हो जाते हैं क्योंकि नमाज सड़कों पर हो रही होती है, सड़कों पर नमाज चल रही होती है। दफ्तर वाले परेशान हो जाते हैं, ऑफिस लेट पहुंचते हैं। इमरजेंसी सर्विस प्रभावित होती है। कई बार हिंदू संगठन विरोध करते हैं, तनाव बढ़ जाता है। धूल धक्कड़, सफाई का मुद्दा, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा, लंबे समय में यह सड़क पर कब्जा जैसे माहौल बन जाता है। कोई हिल नहीं सकता क्योंकि सड़कों पर ही लोग बैठ जाते हैं और काफी दूर तक बैठते हैं, डिस्टेंस पर बैठते हैं, हिलने नहीं देते लोगों को। कब्जा, ऐसा लगता है कि सड़क इन्हीं की है। कोर्ट्स ने भी कई बार पब्लिक प्लेस पर धार्मिक गतिविधियों से रोड ब्लॉक नहीं हो सकता, उन्होंने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने साफ किया कि रोड ट्रैफिक के लिए है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब दूसरों को परेशान करना नहीं है। अब दुर्घटना की बात जरा कर लेते हैं। कई बार ये भी खबरें आई है कि जहां सड़क पर नमाज के कारण या उसके आसपास एक्सीडेंट हुए। मेरठ में एक बार एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, परिजन पैर पड़ते रहे। रामपुर, बरेली जैसे इलाकों में भी यही तस्वीरें सामने आई। मौत हो गई व्यक्ति की, लेकिन नमाज छूटा नहीं, लोगों ने सड़क खाली नहीं की, एम्बुलेंस में ही मरीज दम तोड़ दिया। यह स्थिति है। मतलब इंटेंशन कहां है? अगर इंटेंशन प्रेयर करने की होती तो आपके सामने कोई मर रहा होता, आप उठ जाते। तड़प रहा था वो व्यक्ति एम्बुलेंस में, जान चली गई, लेकिन सड़क खाली नहीं हुई। नमाज पढ़ते रहे लोग। नमाज नहीं छूटना चाहिए, जान जाए तो जाए, मरे कोई। रामपुर, बरेली जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम के दौरान छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रही है, जाने जाती रही हैं। केरल, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई जहां जाम के कारण गाड़ियां टकरा गई आपस में, मरीजों को देर हुई तो जान चली गई। हालांकि हर बार मौत की खबर तो नहीं आई, लेकिन कई बार जरूर आई। परेशानी आम है। एक बार हाईवे पर बड़ी तादाद में नमाज पढ़ने से ट्रक ड्राइवर को अचानक ब्रेक मारना पड़ा। ट्रक ड्राइवर को ब्रेक मारना पड़ा और हुआ नतीजा क्या कि उसके पीछे जितनी गाड़ियां थी सब आपस में लड़ गई। चेन एक्सीडेंट का खतरा हो गया और एक्सीडेंट हो भी गया। यह खतरा है। मुस्लिम देशों ने भी लगाई रोक। अब इस मुद्दे के एक और गंभीर पहलू पर बात करते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने से ना सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि कई बार इंसानी जानें भी चली जाती है। और अगर जरा सोच लीजिए कि उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोकी होती तो जो नमाज पढ़ रहे होते वो कुचल दिए जाते, तब क्या उनकी जान नहीं जाती? खतरा सबके लिए है, कोई समझाए ही नहीं। देश और विदेश में ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां सड़क को ब्लॉक होने के कारण एम्बुलेंस फंस गई है, मरीज की सांसें थम गई है या फिर बड़ा हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में होली के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ। नमाज पढ़कर लौट रहे 4 मासूम बच्चों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। चारों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये सीधी सड़क ब्लॉक का केस नहीं था, लेकिन नमाज के बाद निकलने वाले लोगों की भीड़ और अनुशासन की कमी ने हादसे को न्योता दिया। और ऐसे कई छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं जहां जुमे की नमाज या ईद के मौके पर सड़क पर भीड़ जमा होती है और सड़क को प्रभावित करती है, पूरी डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर देती है। और ऐसे में
वाहन कंट्रोल खो देते हैं, गाड़ियां अपने कंट्रोल खो देती है, बड़ा हादसा हो जाता है, जाने हमेशा गई है। विदेशों में भी यही हाल है। यूएई जैसे मुस्लिम देशों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। पढ़ के दिखा दीजिए आप वहां सड़क पर नमाज। वहां पुलिस कहती है कि ड्राइवर और दूसरे रोड यूजर्स दोनों के लिए जानलेवा है, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी। अबू धाबी पुलिस ने कैंपेन चलाया कि हाईवे पर गाड़ी रोककर नमाज न पढ़े। अरे हाईवे नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है। कोई हिंदू बैठ जाएगा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने 1 घंटे के लिए रास्ते पे? कर लेंगे बर्दाश्त आप लोग? क्योंकि इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ये तो बाहर के मुस्लिम देश भी कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। कई मुस्लिम देशों में सड़क पर प्रार्थना सख्ती से मना है, क्योंकि उन्होंने मस्जिदों की व्यवस्था कर ली है। फ्रांस, यूके जैसे देशों में भी सड़क ब्लॉक करके प्रार्थना करने से हादसे और तनाव की खबरें आती रही है। जहां भीड़ जमा होती है वहां गाड़ियां अनियंत्रित हो सकती। एक तरफ तो प्रार्थना करने वाले खतरे में हैं खुद, दूसरी तरफ गुजरने वाले लोग भी खतरे में। असल में सड़कें बनाई ही आवागमन के लिए है, आने जाने के लिए है, लोगों की सहूलियत के लिए है, ट्रैवल करने के लिए है। अरे प्रार्थना करने के लिए थोड़ी है। सुकून में प्रार्थना होती है, शांति में प्रार्थना होती है, किसी गाड़ी के हॉर्न के सामने थोड़ी प्रार्थना होती है। गाड़ियों की आवाज आ रही है, आपका ध्यान लग जाएगा, आप मेडिटेशन कर पाएंगे क्या? तो कौन सी नमाज पढ़ते हैं, समझ नहीं आता। सड़कों को जब कोई एक समुदाय उसे कब्जे में ले लेता है तो आम आदमी, खासतौर पर बीमार, बच्चे, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। योगी का बयान ठीक यही कहता है कि शिफ्ट में पढ़ लो, अगर तादाद ज्यादा है तो मस्जिद में जगह बना लो, लेकिन सड़क किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये मौतें, ये हादसे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि धार्मिक आजादी का मतलब दूसरों की जान पर खेलना नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर थोड़ी सी अनुशासन की भावना रख ली जाए तो न सिर्फ जानें बचेगी बल्कि समाज में शांति भी बनी रहेगी। सड़क पर नमाज की वजह से हुई इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि यह सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि जान माल का भी खतरा है। कानून सबके लिए बराबर, तो नमाज से बैर क्यों? योगी के एक एक बयान पर नजर डालें। 2017 से 18 से ही उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। 2019 में पूरे यूपी में बैन कर दिया सड़क पर नमाज। 2025 में मेरठ वार्निंग पर बोले रोड वॉकिंग के लिए है, हिंदुओं से सीखो अनुशासन। उनके 30 त्योहारों पर दंगा नहीं होते हैं, अनुशासन चलती है। महाकुंभ का उदाहरण दिया, सीखो जरा इनसे। 2026 में फिर दोहराया, शिफ्ट में पढ़ो, सड़क नहीं, सड़कों पर नहीं पढ़ना है। हर बार उन्होंने संवाद का रास्ता दिया लेकिन सख्ती भी जताई। बरेली में पहले ताकत आजमाने की कोशिश हुई और अब शांति है। देश भर में यह मुद्दा क्यों गर्म है, सवाल भी उठता है, क्योंकि कुछ जगहों पर मस्जिदों की संख्या या जगह कम पड़ने का हवाला दिया जाता है, लेकिन सरकारें कहती है कि मस्जिद बनाओ, विस्तार करो, शिफ्ट में पढ़ो। मुस्लिम देशों में भी सड़क पर नमाज नहीं चलती, फिलहाल तो आप हिंदुस्तान में हैं, वहां भी सख्त नियम है। आरएसएस नेता भी कह चुके हैं कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। गहराई में जाए तो यह सिर्फ धार्मिक नहीं, नागरिक अनुशासन का सवाल है कि 2 व्यक्ति अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो 2000 व्यक्ति उस प्रार्थना के कारण क्यों रुके? हर धर्म के लोग अपनी पूजा करें, लेकिन पब्लिक स्पेस क्यों? पब्लिक स्पेस को ना छीने। यूपी में योगी मॉडल काम कर रहा है, कोई तनाव नहीं है, विकास है, व्यवस्था है। दूसरे राज्य भी अब उस रास्ते पर चल रहे हैं, खासकर बंगाल। तस्वीरें अब बंगाल से भी कुछ ऐसी सामने आ रही है। यूपी पुलिस अलर्ट है, कोई उल्लंघन पर एक्शन है। बंगाल में सरकार ने भी सिग्नल दे दिया है कि अब यहां पर भी नहीं चलेगा तानाशाही। कोर्ट्स का स्टैंड क्लियर है, रोड ब्लॉक नहीं चाहिए। दुर्घटनाओं की छोटी बड़ी घटनाएं दर्ज हुई है, जैसे एम्बुलेंस में प्राण छोड़ दिया मरीज ने, ये नहीं चाहिए। हालांकि आंकड़े अलग अलग है, ये मुद्दा लंबा है लेकिन समाधान साफ है, सबको कानून मानना होगा। सड़कें सबकी है, किसी एक के कब्जे की नहीं है। शांति से, संवाद से या एक्शन से कैसे मानना है आप जाने। अगर आप शिफ्ट में पढ़ ले
मस्जिदों में व्यवस्था कर लें तो कोई समस्या ही नहीं। योगी का फोकस यही है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कानून का राज। राय दें कमेंट बॉक्स में आप। वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।